चांदपुर नगर की संस्था आभा फाउंडेशन के द्वारा ऐसे लोगों को रजाइयों का वितरण किया गया जो सर्दी में अपने शरीर को ठंड से नहीं बचा पा रहे हैं। आभा फाउंडेशन की संयोजिका श्रीमती आभा सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे परमात्मा ने इस लायक बनाया है कि मैं गरीबों की सहायता कर सकूं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सी गरीब बिटियाओं की शादी, रजाई वितरण एवं चश्मा का वितरण कराया है। हवा फाउंडेशन के द्वारा रजाई वितरण चांदपुर तहसील का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम में नगर के प्रमुख व्यवसायी गोविंद मित्तल, चिकित्सक डॉक्टर नसीम, भाजपा नेता राजेंद्र त्यागी, भाजपा नगर अध्यक्ष पुखराज सिंह सैनी, इफ्तार कुरैशी, डॉक्टर आमिर आदि रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। में तो आप लोगों ने काफी कुछ सुन लिया है, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि फाउंडेशन की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो बेटियों की शादियों से संबंधित हो या बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीन सेंटर की स्थापना हो या फिर मेडिकल कैंप लगवाना हो, उन सभी का आयोजन आभा फाउंडेशन स्वनिधि से करती है। और ये इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष से, सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया जाता। इसके साथ ही ये आभा फाउंडेशन का मतलब मेरा और मेरे पति का दृढ़ संकल्प है कि ये सारी योजनाएं आजीवन इसी प्रकार से चलती रहेंगी और हमारे बाद हमारे बच्चे इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जब एक बार अभी कुछ दिन पहले 21 बेटियों की शादी का आयोजन किया गया था, तो उसमें एक सज्जन आकर मुझसे कहने लगे कि बहन जी, आप बहुत ही पुण्य का कार्य कर रही हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि देखिए, बहुत ही भाग्यशाली हैं हम लोग कि ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा हम लोगों पर है कि हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और उसने हमें माध्यम बनाया है। इसके लिए मैं 4 लाइनें भी सुनाना चाहूंगी कि जब भी किसी जरूरतमंद की आवाज आपके कानों तक पहुंचे, जब भी किसी जरूरतमंद की आवाज आपके कानों तक पहुंचे, तो परमात्मा का शुक्रिया जरूर अदा करिए, क्योंकि उसने उसकी मदद के लिए आपको चुना है, वरना वो अकेला ही सबके लिए काफी है। तो ये ईश्वर की ही कृपा है कि आज मैं आप लोगों को रजाई बांटने का काम कर रही हूँ, या जितनी भी योजनाएं हैं उनको मैं बखूबी कर रही हूँ। और मैं अपनी सभी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, एक दूसरे से प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि मुझे भी कहीं ना कहीं से कुछ प्रेरणा मिली है, तभी मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। और जरूरी नहीं कि आर्थिक रूप से ही मदद की जाए। यदि आप किसी ब्लाइंड अंधे व्यक्ति को रास्ता पार कराते हैं, तो वो भी एक सेवा है। सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है, जरूरी नहीं कि आर्थिक हो, शारीरिक सेवा हो सकती है। किसी व्यक्ति का यदि आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो जाने में असमर्थ है, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो आप लोग इस चीज में जागृति लाइए और अपने आसपास में यदि कोई भी व्यक्ति आपको लगता है कि उसको जरूरत है, तो उसकी मदद जरूर करिएगा। और यहाँ काफी संख्या में मातृशक्ति मौजूद है और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक भी हूँ। तो इस उपलक्ष्य में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग बेटी और बेटे में कोई भेदभाव मत करिए। बेटी को बराबर पढ़ाइए, उसको स्वावलंबी बनाइए। और देखिए, आजकल तो बहुत बड़े बड़े पद पर बेटियां विराजमान हैं और हमारी चांदपुर तहसील में तो एक समय था कि तीनों ही पोस्ट पर महिलाएं ही कार्य कर रही थी। हो सकता है आने वाले समय में आपकी बेटी किसी एक ऐसे पद पर शोभा कर रही हो जिससे वो आपका भी नाम रोशन करे। तो बेटियों को खूब पढ़ाइए, लिखाइए और उनको अपने पैरों पर खड़ा कराइए। उनके खान पान में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव मत करिएगा। और अब समय हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करती हूँ। और रजाई